ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का अध्याय 9 में बताया गया है कि वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति समस्त अंगों में तेल मलकर नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यह स्वप्न देख वृंदा अत्यंत चिंतित हुई। महल, अटारी, गौशाला तथा वाटिका आदि कहीं पर भी उसे विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में जा पहुंची। वहां उसने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देख वह सहसा भयभीत हो गई और एकदम वहां से भाग खड़ी हुई। आगे जाकर उसने एक तपस्वी और उसके शिष्य को देखा। उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। विनय सुनकर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने विनय पूर्वक मुनि से कहा कि हे मुने, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी का घोर युद्ध हो रहा है। उसमें विजय किसकी होगी, बताने की कृपा करें, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा के वचन सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और फिर मुनि का संकेत पाकर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। पुनः थोड़ी देर बाद वे दोनों बंदर आकाश की ओर से आए और उन्होंने जलंधर दैत्य का सिर तथा धड़ लाकर पटक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हुई और विलाप करती हुई पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा पर जल छिड़का तो उसमें कुछ चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से कहने लगी, हे मुने, जिसने देव, गंधर्व एवं विष्णु सहित तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की थी, वह शिव के हाथ से कैसे मारा गया? आप सामर्थ्यवान हैं, अतएव किसी प्रकार मेरे पति को फिर जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे भद्रे, शिवजी के हाथ से मारे हुए को जीवित करना असंभव है, परंतु फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित किए देते हैं। इतना कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर जीवित हो वृंदा के साथ प्रेमालाप करता हुआ आलिंगनबद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमण करती रही। परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म भंग किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने माया द्वारा जो 2 राक्षस बनाए थे, कालांतर में वे ही तुम्हारे स्त्री का अपहरण करेंगे और जो तुम्हारा शिष्य था वही बंदर रूप धरकर तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम इसी समय शिला हो जाओ। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों की मनोरथ सिद्धि के लिए यद्यपि पतिव्रता वृंदा का शील भंग किया, तथापि मन ही मन वे अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, तुम्हारे श्राप को ग्रहण करते हुए मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त होगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और विष्णु वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध क्षेत्र में जलंधर दैत्य ने शिव को अति बलवान समझकर राक्षसी माया द्वारा पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी इस माया को देखकर शिवजी नीचे की ओर मुख करके बैठ गए। यही उचित अवसर जान जलंधर ने शिवजी पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को संकटग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तत्काल वहां आए और उन्होंने राक्षसी माया का शिवजी को बोध कराया। तब सचेत होकर शिवजी ने अत्यंत वेग से दैत्यों पर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उनको श्राप देते हुए कहा
क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर ज्यों ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, जलंधर का बल समाप्त हो गया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दे दिया। तब शिवजी ने विष्णु तेज के साथ अपना ऋषियों के तप तथा पतिव्रता स्त्रियों का तेज मिलाकर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिसने जलंधर का सिर काट कर भूमि पर गिरा दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज शिव में तथा वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता भस्म में लौटने लगे। तब देवताओं ने शिवजी की स्तुति कर उनसे कहा, हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम लोगों का महान उपकार किया है, परंतु एक अनर्थ हो रहा है। वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर भगवान विष्णु निरंतर उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं, अतएव कृपा करके इसके लिए भी कुछ यत्न कीजिए। तब शिवजी बोले, हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वहीं इस संकट को हरेगी। तब समस्त देवता योग माया की शरण में जाकर स्तुति करने लगे और कहा, हे देवी, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन तथा नाश करने वाली हैं। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती मैं ही हूँ। इन्हीं तीनों रूपों में तुम्हारी कार्य सिद्धि होगी, अतएव तुम उन्हीं की आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज देते हुए कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं बोकर अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ वृंदा की चिता में विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान की पूजा से में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप हो भगवान शालिग्राम से संयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते। नर्मदा तथा गंगा जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य समान है। मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, जिसके प्राण मंजरी सहित निकलते हैं, वह पाप मुक्त होकर सीधा बैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध तुलसी और आंवले की छाया में करता है, उसके पितृगण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य मंजरी युक्त तुलसी दल तथा आंवले का फल मुख में रखता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रुद्राक्ष की माला तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य स्वयं ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई श्रद्धा भाव से इस कथा को पढ़ता या सुनता है, वह अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त होता है। ये था कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।